हेलो फ्रेंड्स, लंबे समय से जो आपका इंतज़ार और जो आपका क्वेश्चंस था जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे थे और आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, वो अब ख़त्म हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि अब आपका पढ़ाई में फिर से मन लगेगा। और अगर आपने अपने पढ़ाई के रिदम को ब्रेक कर दिया था तो एक बार फिर से उस रिदम को वापस लाने की कोशिश शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण फिर से लागू हो गया है। और इस 58% आरक्षण के फिर से लागू होने से जो 5 लाख युवा हैं जो हर वर्ष परीक्षा देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा देते हैं शासकीय सेवा के लिए, उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 58% आरक्षण फिर से लागू हो गया है और जो रुकी हुई परीक्षाएं हैं वो होंगी। इसके अलावा जो परीक्षाएं हो चुकी हैं जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग हो गए थे हाईकोर्ट के डिसीजन की वजह से, अब वो एक बार फिर जो है इस 58% आरक्षण के माध्यम से शुरू हो जाएंगे। और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनका इंतज़ार खत्म होगा। और जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें आगे एग्ज़ाम देना था, उनके लिए भी अब अच्छी खबर है। तो मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय है, आप देख सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में हम डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा जो करंट अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पे देते हैं, जो न्यू आइडियाज़ है वो शेयर करते हैं। और इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर भी मेरे चैनल आप वीडियो वॉच करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम पर पहुँचता रहे। सबसे पहले तस्वीर देखिए, काफ़ी सुखद तस्वीर है ये, जो कल शाम की है। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। ये हैं अंकित आनंद, जो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव हैं। ये हैं टॉमन सिंह सोनवानी, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ये हैं अशोक जुनेजा, जो कि आपके डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के। ये हैं अमिताभ जैन, जो मुख्य सचिव हैं छत्तीसगढ़ के। और ये हैं कमलप्रीत सिंह, जो कि जीएडी के सचिव हैं। तो इस तरह की एक बैठक हुई थी कल, और मुख्यमंत्री ने इन सभी को निर्देश दिया है कि जितनी भी रुकी हुई परीक्षाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए, ताकि जो यूथ आरक्षण की वजह से इतने समय से एग्ज़ाम्स नहीं दे पा रहे थे या रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो सारी जो बाधाएं हैं अब दूर हो जाए। तो सबसे पहले ये सुर्खियां जो आज के अखबारों में है वो ये कि छत्तीसगढ़ में शासकीय पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ली उच्च स्तरीय बैठक। ये उच्च स्तरीय बैठक यही है जिसकी तस्वीर मैंने अभी आपसे शेयर की है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभागों को भर्ती प्रक्रिया के लिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश, यानी कि जो कुछ भी अभी तक होल्ड पे था, जो कुछ भी रुका हुआ है, अब उसे बहुत तेज गति में शुरू कर दिया जाए, ताकि जो यूथ हैं लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ राहत की बात आए। तो इस बैठक से और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ये तय हो गया है कि आपका इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ पे बात क्या है? बात ये है कि हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था सितंबर 2022 में, जिसमें 58% जो आरक्षण था उसको अवैध घोषित कर दिया गया था और वापस से 50% आरक्षण को लागू कर दिया गया था। लेकिन 50% आरक्षण के मामले को लेकर बहुत सारी चीज़ें रुक गई थीं, क्योंकि 2012 से लेकर सारी भर्तियां 58% में हो रही थीं, और इस बीच जो भर्तियां हुई थी वो भी 58% में ही हुई थी। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले से ये दिक्कत हो गई थी कि जो नोटिफिकेशन है वो 58% का है, तो 50% में रिजल्ट कैसे जारी करें। इसको लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो छूट थी वो राज्य सरकार को दे दी, और हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको अभी फिलहाल रोक दिया है और कहा है कि जो पहले से चला आ रहा है 58%, उस पर राज्य सरकार भर्तियां शुरू कर सकती हैं। और यहाँ पे देखिए भूपेश बघेल की सरकार ने भर्तियां शुरू करने का आदेश भी दे दिया है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ के यूथ के लिए एक नई उम्मीद फिर से जग गई है, और अब जो आपका टारगेट है उसे हासिल करने का समय भी आपके पास आ गया है। अब इस फैसले के क्या मायने हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? सबसे पहले तो ये कि जो लगभग 5 लाख युवा हैं जो प्रतिवर्ष परीक्षाएं देते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उनकी जो बाधाएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वो अब दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा पीएससी समेत कई परीक्षाओं के नतीजे भी अब आ जाएंगे। 2021 के जो परीक्षाएं हैं उसके इंटरव्यू का भी प्रोसेस पूरा हो चुका है, बट रिजल्ट बाकी है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो हम अभी आगे देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिनके रिजल्ट पेंडिंग हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले से 5 लाख युवाओं की परीक्षा की बाधा दूर होगी और पीएससी समेत कई परीक्षाओं के नतीजे अब जारी होंगे। अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी परीक्षाएं हैं जो आरक्षण की वजह से प्रभावित थीं और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। तो देखिए, यहाँ पे परीक्षाएं हैं और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ।
पीएससी 2021 प्री हो चुका है, मेंस हो चुका है, इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, सिर्फ अंतिम सूची जारी करना बाकी है। इसके अलावा वन सेवा परीक्षा, यहाँ पे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं लेकिन इंटरव्यू अभी भी बाकी है और इंटरव्यू भी अब हो जाएगा और उसके बाद रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च का एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट बाकी है। आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम हो चुका है, इसका भी रिजल्ट बाकी है। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट जारी करना बाकी है, बल्कि जबकि बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। इसी तरह से इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 इसका भी रिजल्ट बाकी है, फिजियोथेरेपिस्ट इसका भी रिजल्ट बाकी है, चपरासी भर्ती के एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट बाकी है, साइंटिफिक ऑफिसर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, इसका भी रिजल्ट बाकी है। तो ये कुछ परीक्षाएं थे जो हो चुके थे जिनके रिजल्ट्स अभी बाकी हैं। अब इसके अलावा कुछ और परीक्षाएं हैं जो देख लेते हैं क्या स्थिति है इनकी। पीएससी 2022 इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन इसका रिजल्ट अभी भी बाकी है। अगर सब कुछ टाइम पे रहता तो मई में मेंस का एग्ज़ाम होता, लेकिन अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो अब मई में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन जून में इसकी संभावनाएं जताई जा सकती हैं कि अब अगर प्रीलिम्स के रिजल्ट आ जाते हैं तो जून में एग्ज़ाम मेंस हो जाएगा। सिविल जज का प्रीलिम्स हो चुका है, इसका भी रिजल्ट बाकी है, इसके बाद मेंस और इसका इंटरव्यू होगा। सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रीलिम्स हो चुके हैं। एक टेंटेटिव लिस्ट जारी की गई है कि कौन से कैंडिडेट ने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन वो रोस्टर वाइज नहीं है, आरक्षण के अनुसार नहीं है। तो इस तरह से अब फिर से प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो आरक्षण के अनुसार आएगा और लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई किया है या नहीं। और इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसका इंतजार सबसे ज़्यादा लोगों को है, क्योंकि 10,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, इसको लेकर लंबा इंतजार है। तो इसकी जो एक रुकावट थी आरक्षण की वजह से वो अब खत्म हो गई और शिक्षक भर्ती परीक्षा भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम्स थे जो पेंडिंग है और जिनके रिजल्ट आने हैं। और इन सब के बाद आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आप तैयारी करते रहिए। जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं तैयारी कर रहे थे, जो तैयारी करना छोड़ दिया था, वो आप फिर से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, फिर से पढ़ाई में जुट जाइए, ताकि ये जो आपका टारगेट है ये आपसे दूर न रहे, ये आपके पास आता जाए। और इसके लिए आपको फिर से पढ़ाई में जुट जाना है और अपनी तैयारी करते रहना है। इसके साथ ही अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है, जिसके लिए आप लगातार बातें कर रहे थे कि कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कब हम एग्ज़ाम देंगे, हमारी उम्र ख़त्म हो रही है या हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सारे हर्डल्स दूर हो गए हैं। अब बस आपको 1 2 3 4 5 ये सीढ़ियाँ जो हैं अपने रास्ते के ऊपर लेते जानी है और अंत में सक्सेस तक पहुँचना है, क्योंकि अब आपको अपनी काबिलियत दिखाने का वक्त आ गया है। आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, ये दिखाने का वक्त आ गया है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप बहुत हो चुके, दूसरों की बातें आपने बहुत सुन ली, अपनी कमियां भी आपने बहुत गिना दी, दूसरों की अच्छाइयां भी आपने देख ली। अब आप ये दिखाइए कि आपके अंदर काबिलियत कितनी है। तो इस तरह से अब ये प्रोसेस जो है लगभग कंप्लीट हो गया है और अब एक समय आ गया है आपके रिजल्ट्स और एग्ज़ाम का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने ये बताया कि कौन कौन से एग्जाम्स के रिजल्ट आने हैं, कौन से एग्जाम होने वाले हैं और क्या आगे का प्रोसेस है। इससे आपको कहीं ना कहीं मनोबल जो है आपका बढ़ेगा और आप अपनी पढ़ाई में फिर से जुट जाएंगे। एक बार फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और न्यू आइडियाज़ आपको मिलते रहें। और चैनल को तो ज़रूरी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी एक वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।